आज काफी दिन बाद आए हैं हिसार प्रद्युमन जोशीला जी के पास। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। यह आवाज सुने घने दिन हो गए थे जी आपसे। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, 5 राज्यों का हुआ वैसे तो, लेकिन क्रिकेट में अगर 12 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं, तो विराट कोहली सबको याद रख रहे हो। पश्चिम बंगाल वाले चुनाव वाली बात हो रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा एक तरफा, भयंकर एक तरफा 2/3 सीट ले रही है, और उधर से ममता जी हार गई। हालांकि ममता जी के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, ईमानदार लेडी थी, सब कुछ बढ़िया लगा था, लेकिन वो हार गई। तो अब जो अगले साल पंजाब में चुनाव होना है, इसकी भी गूंज यहां तक जाओगी क्या, या वो क्या आपने लगा कि भाजपा ने कोई चालबाजी करी तो इसलिए इलेक्शन जीत गई वो? देखो, ऐसा है, पहली बात तो ये है, जो विपक्षी बार बार एक आरोप लगाते रहते हैं, कई तो यूं का भाई ईवीएम सेट है। मान लो ईवीएम सेट है, तो आप चुनावी क्यों लड़ रहे हो? ठीक है, वो ईवीएम केरल में क्यों नहीं सेट हुई? केरल में तो कांग्रेस गठबंधन जीता है, कांग्रेस पहली बार, ठीक है, वहां क्यों नहीं सेट हुई? वो ईवीएम हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं सेट हुई? ठीक है। दूसरी बात, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भाई एसआईआर की वजह से, या जो है जो चुनाव आयोग सही ढंग से काम नहीं कर रहा, 80-90 लाख वोट कटी है। ठीक है, जो भी कुछ वो कह रहे हैं, जिस किसी का वोट कट गया उसको अपना वोट का तो अधिकार है, वो जाके कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है ना। भाई कम से कम आप अपनी लड़ाई तो लड़ो। असली कहानी क्या है वो मैं बताता हूं अपने। असली कहानी है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है मैनेजमेंट, मार्केटिंग और ग्राउंड जीरो पे काम करके। अर्जुन को मीडिया तो जीता है, ठीक है, नहीं मीडिया तो वो मार्केटिंग होगी ना, ठीक है, मार्केटिंग मीडिया में आ गई, ठीक है, वो प्रचार प्रसार करवाते हैं अपना, और करना भी चाहिए। हाँ, आज नरेंद्र मोदी को पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी उसके एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं ना, कंटिन्यू, खर्चा तो पार्टी फिर भी लगा रही है, ठीक बात है, ठीक है, जबकि कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर रही? हाँ, केंद्र पैसा को नहीं भाई, इतने साल इन्होंने राज किया है, अगर पैसा नहीं है तो भाई या तो चंदा इकट्ठा करो, या अगर नहीं है तो फिर भाई आप हाथ खड़े कर दो, भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, कुछ तो बदलाव करो, ठीक है। अब हारेगी कब बीजेपी? बीजेपी तब हारेगी जब विपक्षी पार्टियां बीजेपी से ज्यादा तो मेहनत करेंगी, बीजेपी से ज्यादा मैनेजमेंट होगी उनकी बढ़िया, बीजेपी से ज्यादा मार्केटिंग होगी, वहां तो कुछ है ही नहीं। अब देखो, पंजाब में चुनाव है अगले साल जी, बीजेपी पिछले 1-1.5 साल से पंजाब में अपने डेरे डाले हुए है। हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हफ्ताल दिन जाले पंजाब में, तो ये कई बार तो लगातार 2-2, 3-3 दिन प्रोग्राम रहते हैं। अब तो ये कह रहे हैं अमित शाह भी चंडीगढ़ रहेंगे, अमित शाह भी रहेगा, ठीक है ना। बीजेपी तो वो तैयारी कर रही है, राहुल गांधी कई बार यहाँ है, तो वो है ना। अब हरियाणा में लगा लो, हरियाणा तो चुनाव नहीं है, हरियाणा में मोदी कितनी बार आ लिया, अमित शाह कितनी बार आ लिया, राहुल गांधी खड़गे कितनी बार आ लिया, बस इसी से आप अंदाजा लगा लो मेहनत का। बीजेपी तो ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है, वो चीजें ये नहीं समझ पाते कांग्रेस वाले। केवल आरोप प्रत्यारोप लगा देना, उसी से काम थोड़ी चलेगा भाई, कुछ मेहनत भी तो करके दिखाओ। अभी नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, वो बीच में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री से तो बड़ा कोई नहीं है, ठीक बात है, अपने प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सब सौदा झोंक रखा है, सारे एमपी एमएलए मंत्री, जो कुछ भी है। जबकि कांग्रेस में आप देखो, कैंडिडेट ही नहीं बेरा कौन है, कांग्रेस में बेरा ही नहीं, ठीक है ना। एक आधा नेता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला जाता है, एक आधा बेचारा ट्वीट तय काम चला ले, ट्वीट कर दिया लोग वोट दे देंगे। अरे वो ट्वीट ने देखे कितने आदमी हैं, और जो ट्वीट ने देखे हैं उनमें भी क्या तसली, ज्यादातर क्या पता वोट गिरने ना जाते हो। हम जो गामा में लोग हैं उन, या जो शहरी कॉलोनियां, उन्हें तो ट्वीट का बेरा कौन पाओगे ना, तो ट्विटर भी कोई चीज है जिसको आजकल एक्स बोल रहे हैं, ठीक बात है। तो ये कारण है। अब 37 एमएलए कांग्रेस के, अब 37 में तो 5 तो चलो निकाल दिए, क्या 32 बच गए, उपचुनाव होगा, उन 32 में से कितने गए हैं वे वोट मांगने, उसी से आप अंदाजा लगा लो। मैंने तो कोई नहीं देखा, ठीक है ना। इस चीज से आइडिया है कि बीजेपी कहां खड़ी है और कांग्रेस कहां खड़ी है। अब चाहे वो ईवीएम ने दोष दे लो और चाहे क्या दे लो, अब बीजेपी ने बंगाल को जीतने के लिए कितने साल से बीजेपी मेहनत कर रही है। आप ये देखो 2021 से जुटे हुए हैं, तब जुटे हुए ना, तब से 2021 का चुनाव आ रहे, और चुनाव उस समय भी अच्छी खासी सीटें आई उनकी, चुनाव हारते ही वो फिर जुट गए, ठीक है। उन्होंने हर, जो राजनीति में एक चीज कहते हैं शाम दाम दंड भेद, हर मामला होना ही चाहिए, वो किया है। अब बहुत से कांग्रेसी ऐसे कह देते हैं कि वे बीजेपी सरकारें तोड़ रही फलाना, जब कांग्रेस का राज था कांग्रेस नहीं तोड़ा करती।
आप वो चीज देखो ना, आप बीजेपी और कांग्रेस का दिमाग देखो। आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, कांग्रेस ने ज्यादातर साल कांग्रेस का राज रहा है, भारत में लगा लो या हरियाणा में लगा लो। जी। कांग्रेस के हालात ये है कि आज अगर हरियाणा की बात भी करा तो 2-4 जिले ने छोड़ के 2-3 जिले ने कांग्रेस के जिला मुख्यालय नहीं है पार्टी के पास, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले में ऐसा जबरदस्त ऑफिस बना दिया, 5 स्टार। ठीक है, और उसकी बढ़िया एफडी करवा रखी है। उस एफडी से बड़ा खर्चा चलने लग रहा है। हिसार जहां हम बैठे हैं ना, यहाँ के कांग्रेस भवन में ये हालात है कि चाय तक नहीं आती, गेट बंद रहे उसका ध्यान जाके देख लेना कैसे काम चलेगा। तब ये हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद जी।